हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के बारे में अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में देखने वाले हैं कि यदि आपके एक्टिव वॉइस में, ठीक है, गोइंग टू दिया हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लीजिए कि ये फार्मूला हम कब काम में लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हम जब काम में लेंगे जब आपके एक्टिव वॉइस में गोइंग टू दिया हुआ हो। ठीक है, अब गोइंग टू तो आ गया। अब क्या आप कहेंगे भाई ये तो मेन वर्ब है, तो इस गोइंग टू को हम मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया नहीं मानते हैं। इस गोइंग टू के बाद में आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी अलग से। ठीक है, तो मेन वर्ब आपकी इस गोइंग टू के बाद में होती है, जो कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है। ठीक है, तो ये गोइंग टू आपकी मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया तो इसके बाद में आती है। ठीक है, ये तो मुख्य क्रिया से पहले दिया हुआ होता है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया हुआ हो जिसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम एक फार्मूला काम में लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे जो हम करते आए हैं। जो सब्जेक्ट होता है किसके अनुसार? आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका सब्जेक्ट होगा। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो इज एम आर में से कोई वर्ड काम में लेना है या फिर वाज वर्ब में से कोई एक वर्ड काम में लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके गोइंग टू दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो या तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आपको टेंस नहीं चेंज करना, केवल उसी टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपस में चेंज हो सकती है। इज की जगह हो सकता है एम आ जाए या आर आ जाए। ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट के अनुसार मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में कोई भी एक वर्ड आ सकता है। ठीक है, और अगर आपका एक्टिव वॉइस वाला वाक्य जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। कहने का अर्थ ये हुआ कि या तो इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में कोई शब्द आएगा या फिर वाज वर्ब में से कोई एक शब्द आएगा। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस रहेगा और पास्ट है तो पास्ट रखना आपको। ठीक है, और आपको दूसरी हेल्पिंग वर्ब दिमाग में नहीं लानी। ठीक है, तो इसके बाद में इज एम आर या वाज वर्ब में से, ठीक है, कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है टेंस के अनुसार। उसके बाद में आपको गोइंग टू जो कि उसके एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है उसको एडजेक्टिव लिखना है। गोइंग टू के बाद में आपको बी का प्रयोग करना, बी लगाना, क्या लगाना? बी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद किसके बाद? गोइंग टू के बाद। तो गोइंग टू के बाद क्या लगाना? आपको बी लगाना है। ठीक है, और बी के बाद में इसके तुरंत बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। जैसे कि हम करते आए हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है, मेन वर्ब कौन सी फॉर्म काम लेते हैं? थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तो यहाँ भी आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। इसके बाद बाई लगाना है, बाई का प्रयोग करना है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया कुछ? अब देखिए इसी फार्मूले के आधार पर हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको, अब देखिए इसी फार्मूले के आधार पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, शी इज गोइंग टू कुक फूड। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोइंग टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। तो यहाँ पे गोइंग टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है कुक। ठीक है, इसलिए हम ऊपर दिया गया फार्मूला में काम में लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा है फूड। ठीक है, तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे फूड। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या तो इज एम आर होगा या वाज वर्ब। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आपको इसी कैसे रखना है। ठीक है, और पास्ट हो तो पास्ट में रखना, केवल उसी टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे इज का इज रहेगा। ठीक है, इसको चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद गोइंग टू, एडजेक्टिव गोइंग टू, गोइंग टू के बाद मैं बताया था आप क्या आता? बी आता। तुमने यहाँ लगा दिया बी। अब बी के बाद में जो आपकी मुख्य क्रिया है मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तो
तो यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुकड, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे कुकड, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद में बाय का प्रयोग करना था, हम बाय लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में, वो किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो है शी, ठीक है, लड़की के लिए क्या है? शी है। तो शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था शुरुआत के अंदर कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट किस प्रकार हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, लड़की के लिए। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर, ठीक है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना। इसमें देखिए गोइंग टू दिया हुआ है, तो गोइंग टू के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है पनिश, मतलब सजा देना, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसके अंदर आपकी जो मैन वर्ब है उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे होता है द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स। तो हमने लिख दिया यहाँ पे द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर पहले द टीचर, यहाँ पे टीचर सिंगुलर पर्सन था, एक वचन था, इसलिए इसके साथ क्या आया था? वाज। लेकिन अब यहाँ पे द स्टूडेंट्स आ गया, ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में वाज नहीं आकर क्या आएगा? वर आएगा, ठीक है। टेंस वही है, तो टेंस चेंज नहीं किया अपन ने, केवल वाज के साथ हम क्या कर दिया? वर, क्योंकि पहले सिंगुलर पर्सन था, अब आपके प्लूरल हो गया, मतलब बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ कर दिया वर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब गोइंग टू ऐसे कैसे एडजेक्टिव जो जिसे बताया आपको, गोइंग टू लगाना, तो गोइंग टू ऐसे कैसे, गोइंग टू के बाद में बी का प्रयोग ऐसे कैसे हो जाएगा। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पनिश की सेकंड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती है पनिशमेंट, ठीक है। यहाँ गया थर्ड फॉर्म में करते हैं पनिशमेंट बाय, बाय का प्रयोग करना है। अब ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है द टीचर, तो द टीचर एडजेक्टिव जैसे कैसे रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, दे आर गोइंग टू ओपन ए न्यू हॉस्पिटल इन दिस टाउन, ठीक है। तो अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ भी गोइंग टू के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसलिए हम इसी फार्मूले को काम में लेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम काम में लेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसमें से आपको पहले ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है ए न्यू हॉस्पिटल, ये आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के तौर पे लेके आना, तो हमने लिख दिया पहले ए न्यू हॉस्पिटल, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखिए पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दे था, ठीक है, यहाँ पहले सब्जेक्ट क्या था आपके? दे। अब इससे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन दे के साथ आपके आर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप ए न्यू हॉस्पिटल है, ठीक है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट है जो नाउन है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा? इज, ठीक है। अब यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पहले आपके एक्टिव वॉइस में दे के साथ क्या आया था? आर, लेकिन अब आर नहीं आकर क्या आएगा? इज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया इज। अब गोइंग टू एडजेक्टिव जैसे कैसे रहेगा? गोइंग टू के बाद क्या आता? बी, हमने बी लगा दिया। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो आपकी ये मैन वर्ब है, मैन वर्ब क्या आपके? ओपन, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओपन। तो यहाँ पे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे ओपन। अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ गाड़ी की जो थर्ड फॉर्म है, इसके साथ जुड़ा हुआ इन दिस टाउन, हमने इसके से लिख दिया इन दिस टाउन। इसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऐसे कैसे? इन दिस टाउन। अब लास्ट में आपको करना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किसके अनुसार आएगा? आपके सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से पहले क्या आना? बाई, हमने लगा दिया बाई। अब दे का जो ऑब्जेक्ट होता है देम, तो हमने यहाँ कर दिया देम, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत है? अब देखिए दूसरे पे आते हैं। द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना, इसमें भी क्या करना है आपको देखना है कि गोइंग टू के बाद में मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है, इसलिए इसमें भी यही स्ट्रक्चर हम काम में लेंगे। सबसे पहले इसमें आपको ऑब्जेक्ट देखना है, इसमें ऑब्जेक्ट है द केस,
ये आपके ऑब्जेक्ट के रूप में है, जो कि मेन वर्ब के बाद में आता है। और द जज ये आपके सब्जेक्ट के रूप में है, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द केस, सिर्फ लिख दिया द केस, ठीक है। अब इज ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, तो इज हेल्पिंग रूप में आ गया। अब गोइंग टू, तो हमने लिख दिया गोइंग टू, ऐसे कैसे। फिर बी का प्रयोग करना, तो बी। अब बी के बाद में क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो है हियर। अब इसकी थर्ड फॉर्म में लिख दी यहाँ पे हियर, ठीक है। अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है ऐसे कैसे लिख दो आप, जो ऑब्जेक्ट है इसका लिखना नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, टुमारो, लिख दिया टुमारो। अब लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना, बाई का प्रयोग करना है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करना है, आपको बाई का प्रयोग करना। तो इसलिए तो ऑब्जेक्ट किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द जज, लिख दिया बाई द जज, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गया।